अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी और एक बहुत दिलचस्प कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये वाक़या मेरे रिश्तेदारों ने कई साल पहले सुनाया था, जिसे मैंने तजस्सुस भरे अंदाज से सुनकर लापरवाही से लाशऊर में धकेल दिया था। पुरस्कार कहानी के नंबर का जब ऐलान हुआ तो लाशऊर की पिटारी को खोलकर इसे झाड़ पोंछ के आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरे शौहर फिल्मों के काम से वाबस्ता थे और फिल्मों की कमाई तो आप सबको ही पता है। फिल्म हिट हो जाए तो हर तरफ लहरा ही लहरा हो जाती है। इन दिनों फिल्म फतेह खान सुपर डुपर हिट जा रही थी। फिल्म बनाने वालों में एक नाम मेरे शौहर का भी था। चूँकि फिल्म हिट थी इसलिए घर में भी पैसे की रेल पेलती। पैसा आ जाए तो रहन सहन का मेयार भी बदल जाता है। सो हमारा मेयार ज़िंदगी भी किला गुज्जर सिंह से बुलंद होकर गुलबर्ग पहुंच गया। इस ज़माने में गुलबर्ग कभी ज़्यादा आबाद नहीं हुआ था, मगर कई ऐसी कोठियाँ थी जो खाली पड़ी थीं। गुलबर्ग आके मेरी मसरूफियात मज़ीद बढ़ गईं। आना जाना तो पहले ही बहुत कम था। इस ज़माने में रिश्तेदारों की अहमियत और एहतराम बहुत ज़्यादा था। साहिवाल और पिंडी से जो भी मेहमान आता था उनका क़याम ज़्यादातर हमारी ही यहाँ ही होता था। अब तो ये आओ जाओ पहले से ज़्यादा हो गई थी। अब रिश्तेदारों के साथ साथ फिल्म से वाबस्ता लोगों का आना जाना भी बढ़ गया। फिर ये भी था कि मेरे बच्चे भी बहुत छोटे थे और छोटों की बच्चों की मसरूफियात कितनी होती हैं ये तो सभी जानते हैं। इन्हीं वजूहात की बुना पर मोहल्ले में मेरा अभी तक कहीं आना जाना न हुआ था। गुलबर्ग में शिफ्ट होने के कोई 3 माह बाद की बात है। इस दिन मेरे सबसे छोटे बेटे एहसन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। वो शाम से ही बुखार की शिद्दत से बेचैन था। मैं इसके नन्हे माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती रही। डॉक्टर के क्लिनिक का मुझे पता नहीं था, वरना मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाती। मेरे शौहर अभी तक स्टूडियो से वापस नहीं आए थे। मेरे पास यही रास्ता था जिससे बुखार की शिद्दत कम हो सकती थी। भला आखिर 1-2 घंटे बाद जाकर इसका बुखार कम हुआ तो कुछ सुकून हुआ और वो सो गया। इसी असना में मेरे शौहर भी आ गए। अब रात भी ज़्यादा हो चुकी थी। एहसन भी सुकून में था, इसलिए यही इरादा किया कि इसे सुबह डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। मेरे शौहर थके हुए थे इसलिए वो जल्द ही सो गए। एहसन की वजह से मैं भी थक गई थी, इसलिए मुझे भी जल्दी नींद आ गई। तकरीबन कोई 2 बजे के करीब का वक्त होगा जब एहसन के रोने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। इसका माथा छूकर देखा तो बिल्कुल ठीक था। फिर शायद इसे भूख लगी थी। शौहर की आंख ना खुल जाए इस डर से मैंने एहसन को सीने से लगा और सहन में आ गई। सहन में बिछी चारपाई पर बैठकर मैंने इसे दूध पिलाया तो वो जल्दी ही सो गया। मैं उठकर अंदर जाने लगी तो अचानक छन छन की आवाज़ ने मेरे कदम पकड़ लिए। मैं तजस्सुस से अंदर जाते जाते रुक गई। हमारे सहन की दीवार के साथ ही दूसरे घर का सहन लगता था और सहन के दाएं और बाएं तरफ दोनों तरफ से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। छन छन की आवाज़ के साथ कोटे पर से हल्की हल्की रोशनी भी नज़र आ रही थी। फिर मेरे देखते ही देखते दोनों तरफ से आती सीढ़ियों पर घूंघट में मुंह छुपाए लड़कियां उतरने लगीं। उन्होंने हाथों में थालियां पकड़ रखी थी और हर थाली में 3 दिए जल रहे थे। ये रोशनी इन्हीं दियों से आ रही थी। मैं इन लड़कियों की शक्लें देखना चाहती थी, मगर घूंघट में होने की वजह से मैं इनकी खूबसूरती जांचने से महरूम रही। एहसन को सीने से लगाए मैं इन्हें बड़े पुरशौक नज़रों से देख रही थी। शायद साथ वाले घर में कोई शादी होगी, और वैसे भी शादी ब्याह के माहौल में तो राह चलती औरतें लड़कियां भी बहुत दिलचस्पी लेती हैं, और ये तो मेरे पड़ोस में ही शादी हो रही थी। 15-20 की तादाद में वो लड़कियां नीचे उतर रही थीं। फिर इनके सहन से गाने बजाने की आवाज़ें आने लगीं, मगर मेरे लिए देखने का अब कुछ ना बचा था। एहसन को मैं सीने से लगाए लगाए कमरे में आके फिर सो गई। सुबह तक एहसन का बुखार बिल्कुल ठीक हो चुका था। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही न रही थी। नाश्ता करते हुए मैंने अपने शौहर को एहसन के रोने और अपने सहन में आने के बारे में बताया तो पड़ोस के घर का शादी का जिक्र भी बड़े इश्तियाक भरे अंदाज से किया। तो वो हैरत से मेरा मुंह देखने लगे। क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने हैरान होकर कहा, तुम कौन से घर की बात कर रही हो? उन्होंने तस्दीक करने वाले अंदाज से पूछा। वो जो हमारे सहन के साथ लगता है, दूसरा वाला घर, बराबर बराबर में जो हमारे घर है। मैंने कुछ हैरानी और कुछ परेशानी से बताया। वो घर तो खाली है। बल्कि उन्होंने कुछ ना समझी के आलम में कहा, बल्कि वो तो शायद कई सालों से गैर आबाद है। मेरे जिस्म पे सनसनी की एक लहर दौड़ गई। आपका क्या मतलब है कि मैं अपने बदतरीन ख़दशात को ज़बान देने से घबरा रही हूँ? हाँ शायद। और मैंने सुना भी था कि वो मकान आसिफ ज़दा है, मगर मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, इसलिए इस घर में आने में कोई क़बाहत महसूस नहीं की थी। उन्होंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, और मेरा ख़्याल है कि हमें एक घर जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, कहीं नुकसान ना हो जाए।
और फिर कुछ अरसे बाद हमने वो घर छोड़ दिया, मगर मुझे आज तक समझ ना आ सकी कि घूंघट में कौन सी मखलूक थी, जिन्नात में से थी या फिर वो चुड़ैलें थी।